नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम यूपी का अपना नगर। हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद है। अपनी जीनत अमरीन उर्फ रिजवाना मैम इस नाम से प्रसिद्ध है। वो इस बार पार्षद प्रत्याशी है और उन्हीं के नाम से ही चुनाव लड़ा जा रहा है। कि हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे जल भराव का है। पानी भरने की समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत विकट है और इसके वजह से यहाँ सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। अभी हमारे यहाँ लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि सड़क क्यों चाहिए, वो इन खड्डों पे भी चल रहे हैं। तो शिक्षा पे काम करना है, शिक्षा पे काम होगा तो सड़क अपने आप बनेगी। इन बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल थे, उनकी स्कॉलरशिप वगैरह हम लोगों ने दिलवाई है। उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर में धांधली मची हुई थी कि लोग गैस सिलेंडर देते थे लेकिन बहुत सारा पैसा ऊपर से मांग लेते थे, तो हम लोगों ने यहाँ मुफ्त सिलेंडर बांटने की व्यवस्था करवाई। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम यूपी का अपना नगर। हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद है जो कि पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 97 से। हम उनसे बात करते हैं कि क्या क्या योजनाएं हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगा। जी, मेरा नाम मेराज अहमद अंसारी है। मेरी पत्नी जीनत अमरीन उर्फ रिजवाना मैम इस नाम से प्रसिद्ध है। वो इस बार पार्षद प्रत्याशी है और उन्हीं के नाम से ही चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे जल भराव का है। पानी भरने की समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत विकट है और इसके वजह से यहाँ सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। गंदगी के यहाँ अंबार लगे रहते हैं। शिक्षा का स्तर वार्ड का बहुत गिरा हुआ है। जितने भी काम हुए हैं सब सरकारी कागज़ों पे हुए हैं, ज़मीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या गंदगी की और रोड की दिखती है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप जीतने के बाद कितना काम करेंगे? जी, एक्चुअली यही सबसे बड़ा मुद्दा है, गंदगी और रोड का। लेकिन ये शिक्षा से ज़रूर निकलेगा। अगर हम शिक्षित होंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि सड़क चाहिए। अभी हमारे यहाँ लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि सड़क क्यों चाहिए, वो इन खड्डों पे भी चल रहे हैं। तो शिक्षा पे काम करना है, शिक्षा पे काम होगा तो सड़क अपने आप बनेगी, क्योंकि लोग फिर जागरूक होंगे, अपने अधिकारों को मांगेंगे। आप एक शिक्षक हैं, ऐसे में आप राजनीति को कैसे पसंद किए? असल में होता ये है कि जिन सड़कों पे हम चल रहे हैं उनमें इतने गड्ढे हो गए, समझ में नहीं आता सड़क कभी थी कि नहीं थी। बैलगाड़ी खरीदने की स्थिति आ गई है। अब राजनीति में आने का कारण सब यही है। मैं सरकारी स्कूल की मांग पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक प्राइमरी सरकारी स्कूल तक नहीं है। अगर प्राइमरी सरकारी स्कूल नहीं है, शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजनीति की गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। इसीलिए मुझे इस राजनीति में आना पड़ा। मुझे लगा कि सही दिशा में आने के लिए मुझे इस गाड़ी को खुद ही खींचना पड़ेगा। अच्छा, आपने चुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं? देखिए, बूथ स्तर की हमारी कमेटियां तैयार हैं। हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और जीतने के पूरे कगार पे हैं। मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि मेरा जितना संगठन इस चुनाव में सक्रिय है, पूरी तरीके से हमें जिताने के लिए प्रतिबद्ध है, क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में आप स्वच्छता की बात की है, आपने स्वच्छ बनाएंगे, स्वच्छ लाएंगे, और साथ साथ और क्या मुद्दे होंगे? देखिए, एक पानी की टंकी की यहाँ व्यवस्था चाहिए है हमें, क्योंकि यहाँ पे पानी की व्यवस्था गड़ी पीरखा मोहल्ले में पानी एकदम नहीं आता है। उसके वजह से पूरा मोहल्ले में हाहाकार मची रहती है। गर्भवती महिलाएं और बच्चियां, बूढ़े, इनको पानी लेने में बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि लोग काम पे सुबह चले जाते हैं। अगर दिन में घर में पानी नहीं है तो अगर वो रास्ते में गिर गए, सड़कों का हाल सभी जानते हैं गड़ी पीरखा की, अगर उस रास्ते में वो महिलाएं गिर गईं तो कोई भी अनहोनी होने की पूरी आशंका है। नालों के पटरे टूटे हुए हैं, नाले में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, उन अंबारों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सफाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि सरकारी खजाना लूटा जा सके। अभी जो मौजूदा वो हैं पार्षद हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी, उनकी सफाई की व्यवस्था का मैं बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, नाले के वो बंद पत्थर खोल देते हैं और एक तरफ जेसीबी मशीन से सफ़ा करवाते हैं, दूसरी तरफ उसमें फिर कूड़ा डलता है, फिर सफ़ा करवाते हैं, फिर कूड़ा डलता है। मुझे लगता है किसी प्रकार की कमीशन की भी व्यवस्था इसमें की जा रही है। अगर नाला साफ़ करने के बाद तुरंत नाला बंद कर दिया जाए तो कभी इसमें दोबारा सालों साल कूड़ा ना जमा हो, लेकिन तुरंत सिल्ट इकट्ठा हो जाती, क्योंकि जो टूटे हुए पत्थर हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अच्छा, स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या राय है? स्वास्थ्य की स्थिति गड़ी पीरखा की बहुत ख़राब है। डेंगू मलेरिया का प्रकोप आए दिन यहाँ हुआ करता है। अब लोग जागरूक नहीं हैं स्वास्थ्य के बारे में। इसका कारण गंदगी है। अगर यहाँ गंदगी के जो अंबार लगे हैं उनको साफ़ किया जाए
तो इन पे काम हो सकता है। अभी सेल्फ़ी पॉइंट बनाने की बात हो रही थी, सेल्फ़ी पॉइंट कूड़े के भंडारों में बनाए गए हैं, लेकिन हमारे वहीं पे कृष्णापुरी ट्रांसफार्मर के पास देखिए एकदम कूड़े का अंबार लगा हुआ है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। या तो सफाई कर्मचारी कागज़ों पे सफाई दिखा रहे हैं या तो आ नहीं रहे हैं। मैं आपकी शिक्षा के बारे में बात करना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा क्या है, क्या क्या आपने पढ़ाई की है? जी, देखिए मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने जो है बैंकिंग फाइनेंस में डिप्लोमा किया हुआ है। मैंने आधार का डिप्लोमा किया हुआ है। ये हमारी शिक्षा है बेसिक। आप समाज सेवी भी हैं और क्या क्या आपने जन सेवा की है? देखिए जनसेवा के क्षेत्र में हम लोग पिछले 20 वर्षों से सक्रिय हैं। अब सबसे पहले तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। जिन बच्चों के पास पढ़ाई का पैसा नहीं होता है, सरकार द्वारा प्रायोजित आरटी में हम लोगों ने उसमें एडमिशन कराए। 2500 बच्चों के अब तक हम लोग एडमिशन करा चुके हैं अपने स्तर से। इसके अलावा जिन बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल थे, उनकी स्कॉलरशिप वगैरह हम लोगों ने दिलवाई है। उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर में धांधली मची हुई थी कि लोग गैस सिलेंडर देते थे लेकिन बहुत सारा पैसा ऊपर से मांग लेते थे, तो हम लोगों ने यहाँ मुफ्त सिलेंडर बांटने की व्यवस्था करवाई है। सरकार जिला उद्योग केंद्र द्वारा सरकार जो सिलाई मशीनें बांटती है उसमें हम लोगों ने लगभग 6500 सिलाई मशीनें लोगों को बंटवाने के लिए प्रयास किया, जिसमें 4500 सिलाई मशीनें अब तक बंट चुकी हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मेराज जी, जिन्होंने बताया कि हम पूरे योगदान देंगे, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य में भी योगदान देंगे और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करेंगे। लाइव टीवी एक्सप्रेस से मैं विवेक साहू। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।